चलो अब यहाँ देखना, कल हम लोग क्या पढ़े थे वो तो देखे थे। कल जो हम लोग है ये देखे थे कि अगर जीरो वाला संख्या से गुना करे तो वो दशमलव दायां साइड खिसकता है या बायां साइड खिसकता है। तो कौन सा साइड खिसकता है? मतलब एक पर अगर 2 सुनना हो तो दशमलव किधर खींचेगा? दो दायां साइड। अब भाग देते हैं तब भी किधर? बायां साइड, यही ना। अब यहाँ पर आज का जो टॉपिक होगा, आज हम लोगों को पढ़ना है शांत और अशांत के बारे में। और अभी फर्स्ट चैप्टर ही पहला टॉपिक जो था उसी को देख रहे हैं, मतलब संख्या रेखा वाला ही देख रहे हैं। तो आज क्या चीज पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग शांत के बारे में देखेंगे, है ना, और अशांत को देखेंगे, और अशांत, शांत और अशांत। तो देखना यहाँ पर, जैसे कि पहला शांत मतलब होगा, शांत किसे कहते हैं? रुक जाना, मतलब शांत हो जाना। और अशांत किसे कहेंगे? मतलब रुकना नहीं, ठीक है ना। अब देखना है, जैसे कि एक यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 5 4 3, है ना, और नीचे दे देते हैं 8। बताना है 543 में 8 से क्या करना है? भाग देना है। और हमें देखना है कि शांत है या अशांत है। तो यहाँ देखना है शांत और अशांत को कैसे देखेंगे। तो 8 से 543 में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। बताना है 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 या 54, कितना लाने की कोशिश करेंगे? 54। बताना 8 पंचे 40, 8 छः का 48, 8 सत्ते 56। तो हमें लगता है 6 बार ही पढ़ना चाहिए। 8 छः का 48। बताना 4 में से 8 नहीं घटेगा तो चलेंगे 14, 14 में से 8 गया कितना होगा? 6। उसका दिए कितना बचेगा? 4। 4 में से 4 गया, हट गया 0, मतलब आप कितना उतरेगा? 3। बताना है 8 पंचे 40, 8 छः के 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, मतलब 64 नहीं लगा सकते हैं तो 8 सत्ते 56 होगा। यहाँ बताना 3 में से 6 नहीं घटेगा तो कितना करेंगे? 13। 13 में से 6 गया कितना होगा? 7। और ये बचा 5, 5 में से 5 पूरा घट गया तो कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर जो है 7 क्या बच गया है? 7 शेषफल बच गया है, ठीक है। अब देखना है 8 से भाग दे रहे हैं और 7 शेषफल बच गया। और यहाँ पर क्या करना है? हमें दशमलव तक निकालना है। तो दशमलव वाला भाग को कैसे बनाते हैं? यहाँ दशमलव देंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे? दशमलव देंगे और यहाँ पर दशमलव के वजह से एक 0 देंगे, ठीक है। और फिर 8 से भाग लगाएंगे। तो 8 से भाग लगाना है तो 8 पंचे 40, 8 छः के 48, 8 सत्ते 56, 8 आठी 64, 8 नमा 72। तो हम कितना बार लगाएंगे? 8 बार में। तो 8 आठी 64। तो बताना है 0 में से 4 नहीं घटेगा तो पे चलेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, और फिर 6 में से 6 गया 0, ठीक है। फिर कितना करेंगे? अब एक 0 दशमलव के, जब एक बार दशमलव बैठा के 0 बैठा लें तो एक 0 फ्री में दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक 0 फ्री में देंगे और फिर लगाएंगे भाग। तो बताना है 8 पंचे 40, 8 छः का 48, 8 सत्ते 56, 8 आठी 64। तो हमें लग रहा है कितना बार में लगाना चाहिए? 7 बार में। तो 8 सत्ते 56। तो बताना है 10 में से 6 गया 4 और ये गया कट गया, इन होता है, इसके सामने लिख दे क्या। तो यहाँ पे जगह, यहाँ पे लिख देते हैं 4 और ये क्या गया। फिर क्या होता है? एक 0 फ्री में, फिर पढ़ना है 8 का 8, 8 दूना 16, अतिरिक्त 24, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो बताना है ये भाग लगाएं तो पूरे पूरी कट गया। तो बताना ये शांत है या अशांत है? शांत। रुक गया, तो रुक जाए तो उसे क्या कहते हैं? शांत। तो बताए कि हम भाग लगाएंगे, ठीक है ना। बताना है भाग लगाएंगे। अगर हमसे पूछे 543/8 है, भाग लगाएंगे तो ये शांत है या अशांत है, सिर्फ इतना पूछा गया है। क्या आएगा ये नहीं पूछा गया है, सिर्फ बताना है कि शांत है या अशांत है। तो बताना है कि भाग लगाएंगे शांत है या अशांत। तो ये डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? इतना बड़ा काम करके शांत अशांत को नहीं बताना है, डायरेक्ट तुरंत बता देना है, ठीक है ना। क्या करना है? तुरंत बताना है, मतलब कि ये काम ऐसे करके बताएंगे टाइम लग जाएगा, तो हमें कैसे जांचना होगा। तो यहाँ देखना है कैसे जांचेंगे कि कौन है शांत और कौन है अशांत, देखना है। तो शांत और शांत मतलब एक तो ऊपर होगा एक तो नीचे होगा, इस प्रकार से। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा, ऊपर वाले क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाला हो जाएगा हर। अब नीचे हर का टुकड़ा करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और जो गुणनखंड और गुणनफल
बता भी चुके हैं, बता दिए ना गुणनखंड कैसे निकाला जाएगा, गुणनफल कैसे निकाला जाएगा। गुणनखंड का मतलब टुकड़ा टुकड़ा करना है और अभाज्य संख्या का गुणनखंड करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से ट्राई करना है, 2 से ना लगे तो 3 से ट्राई करना है, 3 से ना लगे तो 5 से ट्राई करना है। मतलब इस प्रकार से अभाज्य संख्या का ही टुकड़ा करना है। तो बताना है नीचे अभाज्य संख्या मतलब ऊपर देखो अंश और नीचे क्या है हर, तो अंश का टुकड़ा करना है, अंश का गुणनखंड करना है। ठीक है, अगर अंश का गुणनखंड करने पर, ठीक है, अगर अंश का गुणनखंड किया जाए, नहीं सॉरी किसका, हर का, तो हर का गुणनखंड किया जाए और उसमें अगर सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 2, चाहे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 जितना बार 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या सिर्फ 5 आ जाए, सिर्फ 5 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 2 और 5 दोनों आ जाए गुना के रूप में तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब क्या होगा मालूम है, अगर सिर्फ 2 आया तो भी शांत होगा, सिर्फ 5 आया तो भी शांत होगा और 2 5 दोनों आएगा तब भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई चीज आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, तब अशांत बना देगा। जैसे हमें यहाँ देखना है 543 और नीचे क्या है 8, तो बताना ऊपर से लेना देना या नीचे से, तो नीचे से, तो नीचे देखना है कि नीचे कितना है, तो नीचे 8 है तो 8 का टुकड़ा करना है, 2 से भाग लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, तो 2 चौके 8, फिर किससे लगाएंगे, फिर 2 से, 2 दूना 4, तो बताना है कि जब 8 का टुकड़ा किए तो 8 बराबर कितना हुआ 2 गुना 2 गुना 2, तो सिर्फ 2 ही ना आया है, तो सिर्फ 2 आया, तो सिर्फ 2 आए तो शांत कहेंगे या अशांत, शांत कहेंगे। तो क्या यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शांत को पहचानना क्या है, अगर गुना में नीचे वाला का गुना में सिर्फ 2 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शांत ही होगा। ठीक है, तो एक तो समझ में आ गया शांत का। दूसरा एक और देखना, ये क्या है, तो ये शांत है, इसको भाग लगाए नीचे आ था शांत है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखना है, जैसे 5 3 2, अब बता कितना है 25, है ना, तो हमें किससे मतलब रहेगा, नीचे, और नहीं तो टाइम है तो भाग दे के निकाल के देख लेंगे शांत है या अशांत, लेकिन ऐसा काम नहीं करना, बहुत इजी है, ये डिफिकल्ट नहीं है। तो नीचे बताना है, नीचे हर है तो हर में है कितना 25, तो 25 को देखेंगे शांत है या अशांत है, तो 25 का यहाँ क्या करना है 25 का टुकड़ा कर लेना है, तो ये रहा 25, इसका क्या करना है टुकड़ा करना है। बताना लास्ट में 5 है तो 2 से तो लगने वाला नहीं है, 3 से देखेंगे तो 2 और 5 जोड़ते हैं तो 7 होता है, और 7 घटाएंगे 6 घटा सकते हैं तो बचेगा 1, तो 1 क्या हो जाएगा शेषफल, तो 3 से भी नहीं लगेगा, तब कितना कोशिश करेंगे 5, 2 के बाद अगला अभाज्य कौन है 5, 5 से कोशिश करना है, तो 5 का पहाड़ा 5 वापरेंगे तो बचे 25, हमें लग रहा है 25 बराबर 5 गुना 5, मतलब कि 25 है सिर्फ 5 है, तो बताना है कि ये शांत हुआ या अशांत हुआ, शांत, तो इसे भी हम क्या बोल देंगे एक लाइन में सीधे बोल देंगे कि शांत होगा, तो दिक्कत तो नहीं है। तो शांत और अशांत को हम लोग पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ देखना है और इसे मिटा दें, जैसे तीसरा देखना है, ठंड है ना, ये भी ठंडा जाता है, तो बताना है जैसे 25/12 है, क्या है 12, है ना, यही ना है। अब देखना है नीचे क्या है 12, तो 12 का टुकड़ा करना है, तो 12 का टुकड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, 2 से लगाएंगे 2 6 का 12, 2 तिहाई 6, तो 2 गुना 2 गुना 3, तो ये 2 आ गया, अच्छी बात है, अभी तक तो शांत है, लेकिन एक 3 आ गया, मतलब 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है, तो बताना है शांत हुआ या अशांत हुआ, अशांत। इसका मतलब अगर 25 में 12 से भाग देंगे ना, देते देते थक जाएंगे, मतलब रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम अशांत कहेंगे। लेकिन अगर 3 आ जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है कहीं 3 से ऊपर कट तो नहीं रहा है, अगर कट जाएगा तब क्या हो जाएगा 3 तो हट ही जाएगा, तो यहाँ पर भी देखेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है, तो ये है क्या बताना, तो ये अशांत है, ठीक है। तो क्या शांत और अशांत को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और क्या करना है घर पे इसी प्रकार से, जैसे जैसे रफ कर करके हम लिखते जा रहे हैं वैसे करके क्या करना है अपने कॉपी में छापते जाना है, ताकि एक तरह से नोट्स बन जाए, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है ब्राइटनेस की वजह से, ये बात तो सही है।
कुछ ज़्यादा ही साफ हो गया था ना। अब ठीक है ना? फोटो लिए थे क्या? और ये वीडियो गया था? ठीक ठीक था बना हुआ? मतलब यही वाला डाल दिया। क्या चीज? पहला दिन का था, फिर दूसरा दिन का फिर 7 बजे जाएगा आज। डेली 7 बजे शाम को। तो ये शांत मतलब समझ में तो आ गया। अब यहाँ देखना है, जम जा रहा है। नहीं मिटता है ठंड की वजह से। फिर अगला देखना है, शांत और शांत की पहचानना है, बताना है कि ये चौथा में शांत है या नहीं। जैसे 15/6, ठीक है, तो बताना किसका टुकड़ा करना है, नीचे वाला का, 6 का। तो 6 का टुकड़ा करेंगे तो हमें लग रहा है 6 का इस प्रकार टुकड़ा कर सकते हैं। किससे लगाएंगे? 2, तो 2 तिहाई 6, तो 6 का टुकड़ा क्या हुआ? 2 गुना 3। 2 आ गया तो शांत है या अशांत? शांत। लेकिन 3 आ गया तो क्या है? अशांत। अब यहाँ पे देखना है कि 15 इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, लेकिन ये 3 बढ़ रहा था ना, तो 3 इकाई 3 और 3 पचे 15, तो कितना है? 5/2। तो बताना है शांत है या अशांत? शांत न है। तो कभी कभी फंसाने के लिए इस प्रकार से दे सकता है, तो अगर बढ़ जाए एक्स्ट्रा तो हम ऊपर एक बार नजर दौड़ा लेंगे कि वो शांत है या अशांत है। ठीक है, मतलब कट रहा है या नहीं कट रहा है, हो जाएगा ना। फिर अगला देखना है 5वां। जैसे माना कि 6, 5, 3, 2 कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे रहेगा 18। ठीक है, अब बताना ये शांत है या अशांत है ना। तो पहले नीचे क्या करना है, नीचे देखेंगे 18 का भाग लगाएंगे, 2 नमा 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9, तो कितना हो गया इसको? 65 3 2 बटा 2 गुना 3 गुना 3, 18 लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, 6 3 का 18। अब देखेंगे 3 आ गया, यहाँ तक शांत तो बोलने में दिक्कत नहीं था, लेकिन ये और इसके वजह से क्या शांत बोलने में दिक्कत आया। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि क्या ये जो है, ठीक है ना, 3 ऊपर कट रहा है क्या? तो 3 से विभाज्यता का नियम तो मालूम है, क्या करेंगे? 3 का 3, 3 गुना 6, 3 तिहाई 9 को घटाते जाएंगे, तो ये 6 को घटा देंगे। 5 में से कितना घटा सकते हैं हम लोग? 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। और ये 3 को क्या करेंगे? घटा ही देंगे, तो 2 2 4, 4 में से 3 घटा देंगे, कितना बचा? 1। एक शेषफल बचा, मतलब 3 से नहीं कटने वाला है। और जैसा ही 3 से नहीं कटा तो 3 नीचे फंस ही जाएगा, और फंस गया तो ये शांत या अशांत? तो अशांत हो जाएगा। तो एक चीज समझ में आया, शांत और अशांत को पहचानना, पहचानने में तो दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम लोग शांत को पहचान भी सकते हैं और अशांत को पहचान लेंगे। लेकिन अब कभी कभी पूछेगा पहचानने नहीं, बोलेगा कि बताओ कि शांत है तो कौन सा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और, ये शांत और शांत को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूछेगा तो बन जाएगा ना। आराम टुकड़ा करना है और काटने कूटने की कोशिश करना है। तो ये आगे मिटा रहे इसको, फिर और देखना है और कैसे पूछा जा सकता है इससे।
एक और देखना है, सेम इसी में एक और क्या है, जैसे पूछा जाए 5/2, है ना, ये बताना है, भाग है, 5 में 2 से भाग देना है, और ये कौन सा रूप में है, भिन्न रूप में, और हमें इसे बदलना है दशमलव वाला रूप में। ठीक है, बदल सकते हैं ना, तो कैसे बदलेंगे, तो 2 से 5 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, कितना आया 1। अब एक शेषफल बचा ना, और आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव देंगे, और इस दशमलव की वजह से यहाँ क्या देंगे 0, फिर 2 पंचे कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पे बन गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2.5। तो ये कौन रूप है, ये था भिन्न, ये क्या है भिन्न, और हम लोग भिन्न को किस में बदल दिए हैं, ये दशमलव में बदल दिए, दशमलव, तो ये बदलने तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, भाग देख बना है, लेकिन हम लोगों को ऐसे करके नहीं सीखना है। ठीक है, ऐसे क्या करना है, नहीं सीखेंगे, तो कैसे सीखेंगे, जैसे 5/2 है, अगर बताना है, जैसे यहाँ पे है वो 10/4 होगा ना, 10/4 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से नीचे काटेंगे 2 दूना 4, 2 से ऊपर काटेंगे 2 पंचे 10, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि काटने के लिए तो कोई नहीं बोला था, हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, टीचर्स बोले थे देखो ऊपर से जितना कटेगा उतना काट देना, नीचे जितना कटेगा उतना काट देना, यही बात ना बोले थे, तो काट भी देते थे। लेकिन अब एक चीज़ और सीख लेना है कि जब ऊपर जितना से मन है उतना से गुना कर दो, और नीचे भी जितना से मन है उतना से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर 5/2 है तो हमको ऊपर मन किया 3 से गुना करने का, नीचे भी 3 से गुना करने का मन किया, 5 या 15/6 कर दिए, कोई दिक्कत हुई ना, जब मन होगा फिर 3 5 15, 3 दूना 6 कर देंगे, कोई दिक्कत भी है, मतलब क्या करेंगे, जब जैसे जिससे मन करे उससे गुना कर देना है, ऊपर जितना गुना करेंगे नीचे भी उतना ही गुना करेंगे। ठीक है, और बताना है, कल हम बताए थे शून्य वाला से भाग देंगे, ठीक है, शून्य वाला से भाग देंगे तो दशमलव किधर खिसकेगा, बायां, दशमलव बायां ना खिसकेगा, और अभी बताना है इसमें दशमलव है कहाँ, 5 के बाद, है ना, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2, अभी तो वही लिखे, अरे अभी वही लिखे, 5/2 था उतना ही लिखे, नीचे नीचे मन किया हमको 5 से गुना करने का, ठीक है, तो ऊपर भी मन किया 5 से गुना कर देते हैं, तो बताना है 5 25, और नीचे 2 पंचे 10, बताना दशमलव कहाँ पर है, यहाँ 5 के बाद में है, तो बता भाग दे रहे हैं 10 से, तो दशमलव यहाँ पे आएगा 2.5, तो नहीं हो गया 2.5, और यहाँ भी तो 2.5 ही आया है, नहीं है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे भी तो बना सकते हैं हम। अब फिर देखना है एक क्वेश्चन और दूसरा देख लेना है, जैसे 3 2 5 4 है ना, ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर 5 है, और हमें बोला गया दशमलव रूप में लिखना है, तो 5 है, और 10 कैसे बनता है मालूम है, 2 गुना 5 से 10 बनता है, तो बताना 5 है तो कितना गुना कर सकते हैं नीचे, 2 से, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 3 2 5 4 अब बटा 5, नीचे भी 2 से गुना करें तो सवाल पे कोई फर्क ना पड़े, तो ऊपर भी 2 से गुना कर रहे हैं, अब ऊपर 2 से गुना कर देना है, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, और 2 दूना 4 1 5, और 2 तिहाई 6, अब बटा 5 दूना 10, बताना दशमलव कहाँ पर है, 8 के बाद, तो अब दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 8 से इधर एक अंक इधर खिसकेगा ना, कोई दिक्कत भी है, भाई नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आया, कहाँ पे, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे तो कल जब लास्ट में पढ़ाए थे तो नहीं बताए थे कि 0 वाला से गुना करेंगे दशमलव दायां खिसकेगा, अब भाग देंगे दशमलव बायां खिसकेगा, तो हम यहाँ 10 से भाग दे रहे, दशमलव यहाँ पर है तो एक अंक इधर नहीं खिसकेगा, तो वही तो खिसका सिर्फ लिख दिए, ठीक है, कल वाला एकदम पूरा अगर अच्छा से जाके लिखा जाए तो आराम से समझ में आएगा, हम क्या, क्योंकि हम सीरीज से पढ़ा रहे एक लाइन से, कहीं पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है, मैथ समझ सकते हैं हम लोग, फिर यहाँ अरे ई में नहीं समझ में आया तो अगला में समझ लेना है, फिर तो अभी बता ही रहे हैं, जैसे बोलेगा 4/, है ना, 4/, माना कि यहाँ पर दे दे 2 गुना 2, और यहाँ पे ऐसे दे दे 5/, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 5/2 गुना 2 दे दिया, मतलब नीचे कितना दे दिया है 4, तो बताना है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं 5/2 गुना 2 था, इसको 10 बनाने के लिए 1 5 अपने मन से फ्री में गुना करेंगे, नहीं करेंगे,
फिर इस ई दोनों तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा ना। फिर ये जो 2 था तो इसके लिए भी एगो और 5 देंगे तो ये भी 10 बन जाएगा। तो मतलब कितना हो गया, 10 दाही का 100। तो बताना अपने मन से कितना 5 दिए, हमको तो था इतना ही 2 5, तो ऊपर भी 2 5 दो ताकि सवाल पे फर्क ना पड़े। और गुणनफल तो बताए थे 5 25 25 25 125, और नीचे कितना होता है 2 पंचे 10 गुना, फिर ये 2 पंचे 10, 10 दाही का 100। अब बताना कितना अंक बायां खिसकाएंगे, 2 सुनना है तो यहाँ दशमलव है तो 1.25 हो गया, बन तो गया। ठीक है, तो ये दशमलव निकालने के लिए भी क्या है बोला जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव रूप क्या होगा, तो दिक्कत भी है। तो हम लोग ये जो पॉइंट पढ़े हैं इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं भिन्न से दशमलव निकालना। ठीक है, क्या करना, भिन्न से दशमलव निकालना। ये तो समझ में आ गया ना। और बताना ये शांत है या अशांत है, शांत है। और ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। ये शांत था, समझ में आ रहा है ना। तो शांत को निकाल लिए। देखना है नीचे सिर्फ 2 है तो क्या है, शांत। यहाँ 5 है तो क्या है, शांत। 2 है तो क्या है, शांत। तो जब नीचे 2 रहे या 5 रहे तो क्या होता है, शांत। और हम शांत को भाग दे के ऐसे करके नहीं निकाल कर इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे निकालना इजी होगा, बहुत इजी है। ठीक है, नीचे गुना टुकड़ा का टुकड़ा करके निकाल लेना है। तो ये समझ में आ गया। तो ये शांत और अशांत रहा है। ठीक है, मिटा रहे इसको। आज ये पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगला दूसरा टॉपिक क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, है ना। तो ये हम बता दे रहे हैं, ये थ्योरी रहा। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, उसे क्या करेंगे, अच्छी तरीका से उसको वीडियो बना के क्वेश्चन को भेज देंगे। ठीक रहेगा ना। जैसे जितना क्वेश्चन रहेगा पूछा हुआ है सबका फोटो वीडियो बना के, जैसे ऐसे अभी यहाँ पे फिर क्वेश्चन देखे लिखे, है ना, तो बार बार टाइम चला जाएगा। तो एक जगह उस टाइप का वीडियो रहेगा। और जानते हैं कि वो जो है पूरा रिपीटेड भी रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब हु बहु क्वेश्चन भी वही, ऑप्शन भी सब वैसा ही रहेगा। अगर वही पूछ दे तो और अच्छा है। इसे क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना। तो ये थ्योरी रहा। तो कितना आज कौन सा लेक्चर रहेगा, चौथा रहेगा। तो 4 थ्योरी हो गया। 5वां जो कल वाला जो रहेगा, कल वाला है ना, अपने डाल देंगे यहाँ पे क्वेश्चन बना के, तो उसे प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ देख लेना है, बहुत इजी रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। और थ्योरी को लिख लेना है कॉपी में। मीटर ही नहीं रहा। अब यहाँ देखना है, जैसे अभी सीखे दूसरा क्या था, भिन्न से दशमलव में बदलना। भिन्न से किस में बदलते थे हम लोग, दशमलव में। अब यहाँ सीखना, इसको देखते हैं। जैसे 5/3 है, तो पहले तो ये बात बताना है 5/3 नीचे 3 है तो बताना शांत है या अशांत, अशांत है। तो भाग लगा के देखते हैं क्या रुकता है। 5 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 इकाई 3, बताना है 5 में से 3 गया 2। अब तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या देंगे, दशमलव, यहाँ पे क्या देंगे 0, फिर 3 6 का 18, फिर कितना आया 4। ठीक है, नहीं आएगा, नहीं सॉरी 4 कैसे आएगा, 2 आएगा। और फिर अरे 10 में से 8 गया 2, और ये गया। फिर 1 0 क्या करेंगे, फ्री में देंगे। फिर क्या करेंगे 2 6 का 18, फिर क्या आ गया 2, तो फिर 1 0 फ्री में, 2 6 के 18, फिर 2 आया, फिर 1 0 फ्री में, 2 6 का 18। मतलब इस तरीका से क्या होगा, ये आते ही रहेगा, है ना। हम जब तक लगाए तब तक आते ही रहेगा। तो बताना ये शांत है या अशांत। तो हम इस तरीका से लिख तो सकते हैं डॉट डॉट लगा के, मतलब ये रुकने वाला नहीं है। और हम लोग ऐसे पहले ही जान गए थे कि रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 1.666 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरीका से लिख सकते हैं डॉट लगा के। अगर ऐसे लिखने का मन नहीं हो तो हम लिखेंगे
क्या है जो रिपीट हो रहा है बार 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 बार, है ना, 6। तो हम यहाँ पर 6 को यहाँ पे 6 लिखकर यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे। क्या करेंगे, ऊपर बिंदु दे सकते हैं, 6 के बिंदु, मतलब बिंदु का मतलब क्या होगा, बार बार वो है ना, रिपीट हो रहा है। फिर ऐसे लिखने का मन नहीं हो तो ऐसे लिखेंगे 1.6 लिखकर इस पर रेकरिंग दे देंगे। समझ में आ रहा है ना, तो बस हो गया। तो बताना है ये शांत है या अशांत, बताना ये परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय, बताना। बताया तो गया कल 5/3 को ये बता रहा, ऊपर क्या है, रूट के अंदर नहीं है, नीचे भी रूट के अंदर नहीं है, तो कौन संख्या हुआ, परिमेय। तो ये परिमेय रहा और ये परिमेय है, और तो बताना ये क्या होगा, अपरिमेय। ऐसे कैसे हो सकता है, बताना है। अगर इधर से, अरे इधर एक लड़का के लिए, ठीक है, एक लड़का लिए, अभी लड़का है, इसको कितना भी साड़ी पहना दिया जाए और कुछ भी कर दिया जाए, कभी दादा का रोल दे दिया जाए ड्रामा में, कभी दादी का, कभी मम्मी का, कभी भाई बहन का रोल दे दिया जाए, वो लड़का लड़की थोड़ी ना हो जाने वाला है, रहेगा तो लड़का ही ना। इसका रूप कितना ही क्यों ना बदल जाए। तो यहाँ पर कौन रूप है, भिन्न वाला रूप, और यहाँ कौन रूप है, दशमलव वाला रूप। तो यहाँ लड़का है तो यहाँ भी तो लड़के ना रहेगा। तो ये यहाँ परिमेय संख्या, तो यहाँ ये कौन है, परिमेय, और ये कौन है, परिमेय, और ये कौन है, परिमेय। तो एक चीज समझ में आया कि दशमलव के बाद देखना, बहुत सिंपल समझा, एकदम बहुत इजी है, ठीक है। बटा के रूप में हो, ऊपर रूट कहीं नजर नहीं आए तो परिमेय संख्या, दशमलव हो, ठीक है, और एक ही चीज बार बार रिपीट हो तो कौन संख्या होगा, तब भी परिमेय संख्या, ठीक है ना। और दशमलव हो और एक संख्या के ऊपर बिंदु हो, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है तो परिमेय ही है। अगर रेकरिंग लिखा हुआ तो इसका मतलब भी तो बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है, तो क्या है, परिमेय है। तो अब यहाँ बताना है 1.333333 इस तरीका से है, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय। 1.5 पर रेकरिंग, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय। 1.32 पर रेकरिंग, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय। मतलब रेकरिंग मतलब बार बार 3 आते ही रहेगा। तो बताओ, ये तो समझ में आ गया, परिमेय दशमलव वाला को भी पहचान लिया। हम चाहते थे कल भी बता सकते थे कैसे ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या सबूत मिल गया ना, नहीं हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों एक ही है, तो ये परिमेय और परिमेय को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो बताना है कि जो चीज शांत नहीं हो, मतलब जो नहीं रुक सकता है, उसको हम चाहेंगे कि दूसरे तरीका से बनाए, जैसे इससे पहले वाला जो बनाए थे, इस तरीका से गुना करके 5/3, ठीक है। 5/3 को नीचे वाला चाहेंगे 0 वाला बना ले, 10 वाला, 100 वाला, तो कभी नहीं बनने वाला है, क्योंकि 10 वही बनेगा 2 या 5, 2 या 5 होगा तभी 10 बनेगा, लेकिन 2 या 5 नहीं होगा, कोई दूसरा चीज होगा तो वो 10 कभी नहीं बन सकता, या 100 नहीं बन सकता। इसीलिए ये क्या होगा, इसको हम दूसरे तरीका से नहीं बता सकेंगे, वो शांत है या अशांत नहीं निकाल सकते। अब बताना, दो चीज हम लोग सीखे अभी तक, एक क्या सीखे हैं, शांत और अशांत को पहचानना, दूसरा क्या सीखे हैं, भिन्न से दशमलव में बदलना। भिन्न से दशमलव में बदलना, शांत हुआ तो दो तरीका से बदल सकते हैं, और अशांत हुआ तो एक ही तरीका से बदल सकते हैं। और यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय को भी क्या किए, पहचान लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आगे देखना है, ठीक है। अब उल्टा देखना है इसमें, अगर यहाँ भिन्न है तो हम दशमलव में बदल लिए, और दशमलव में रहे तब भिन्न में बदल नहीं सकते हैं, रूप तो बदल सकते हैं। तो आप सीखना है क्या, भिन्न से दशमलव में बदलना, ठीक है, भिन्न से दशमलव में बदलना। इसका फोटो नहीं लिए, भूल ही जाते हैं, वीडियो है तो सबको नहीं देखना। अरे कोई देख सकते हो ना, दोबारा देख सकते हो, का घर पे जाना है, भगाना है, बस वहीं से फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ऐसे हम बोले टाइम बर्बाद ना हो दोबारा, इसलिए एक बार समझ में आ गया तो नहीं भी देखेगा के बाद चलेगा, लेकिन जिसको अभी समझ में नहीं आया वो देख सकते हो। समझ में नहीं कैसे आया होगा, बहुत इजी था ये, समझ में नहीं आया तो ठीक है। इधर जीशान, अब यहाँ सीखना है, बहुत इजी रहेगा। जैसे ये है दशमलव, दशमलव से भिन्न में बदलना,
भिन्न में बदलना। देखना, बताना तो ये 5.25 ये शांत है या अशांत? शांत है, रुका हुआ है, मतलब रिपीट तो बार बार नहीं हो रहा है। तो इसको बनाना बहुत ईजी है, इसे क्या लिखना है, 5.25 है, नीचे बटा देंगे, इसको उड़ा देंगे और यहाँ पर इसके वजह से कितना देंगे, 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 दे देंगे। हो गया। अब ये कितना हो गया, 525/100 हो गया ना। अब इसको क्या करना है, काटने के लिए तो बताया गया था, लास्ट में 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, नीचे वाला 2 से कटेगा, लेकिन ऊपर वाला 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटेगा 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, तो हम 2 से नीचे काट लेंगे, ऊपर तो कटेगा ही नहीं, तो 2 से काटना चाहिए नहीं। अब रही बात 3 से काटने का, तो बताना है लास्ट है नहीं, यहाँ 1 है, 1 में 3 कैसे घटाएंगे, नहीं घट पाएगा, तो मतलब डायरेक्ट 5 से काटते हैं। बताना है 5 दूना 10 और 5 दूना 10 हुआ, और ये 0 का 0 ऊपर काटना है, 5 इकाई 5 कट गया, फिर 2 उतारेंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो एक ही बार कितना लेना होगा, 25, तो एक ही बार जब 2 अंक लेंगे तो बीच में क्या देंगे, 0, और फिर 25, फिर देखना है 0 है 5 है, फिर से 5 से काटते, 5 चौका 5 दूना 10, 5 क्या 5, 21/4 बताना है कितना है, 21/4। अब कटेगा नहीं, तो ये रहा ना भिन्न का रूप, इतना है तो इसका ये कौन सा रूप हो गया, भिन्न का रूप हो गया, कोई दिक्कत भी है। अब यहाँ फिर देखना, जैसे माना कि दूसरा बोला जाए 7/8, बताना ये कौन सा रूप है, भिन्न है, 7/8 भिन्न है, भिन्न मतलब बटा में है ही, ठीक है। अरे हम यहाँ ये कौन रूप लिए, दशमलव, तो अच्छे बता, ये भिन्न है ना, इसको बदलो तो पहले दशमलव में बदल सकते हैं ना, तो कैसे बदलेंगे, बहुत इजी है, 7/8 लिख सकते हैं, और 7/8 को हमको मन है कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, कोई दिक्कत है क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8। बताना है कि 7 को लिख दिए बटा में 7, बताना ये 2 को 10 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 5, इसको भी 5, इसको भी 5, कितना 5 से गुना करेंगे, 3, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, इसको समेट कैसे लिख दिए, 2 3 बार आया है, और 5 को भी कितना बार ले लिए, 3 बार, तो ऊपर भी 5 को कितना बार लेंगे, 3 बार, तो यहाँ कितना हो गया, देखना है 5 25, 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 25, 125 को कितना से गुना करेंगे, 7 से, तो 7 5 35, 7 दूना 14 और 3 17, और 7 इकाई 7 1 8, कितना हो जाता है 875। बताना है 2 3 बार है, अब 5 भी 3 बार है, तो 10 कितना बार बनेगा, 3 बार नहीं बनेगा, मतलब कि ये 10 बनेगा, ये 10 ये 10, तो 10 दाही का 100, फिर 100 दाही का 1000, मतलब 10 गुना 10 गुना 10, 1 इकाई 1 1 इकाई 1 मतलब 1 हुआ, 1 2 3 3 शून्य क्या करेंगे, बैठा देंगे, 1000 हुआ। अब बताना 1000 ऐसे लिख दिए, अब इसको बताना है कि जब दशमलव में लिखेंगे तो यहाँ पर दशमलव अभी है, 3 अंक इधर खिसका देंगे तो 0.875 होगा ना, यहाँ पे दशमलव लिख दिए, 100 में लिख दिए 0 को, कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिए, ठीक है। तो ये तो समझ में आया। तो ये अब देखना है ये कौन रूप में हम लोग बदले, दशमलव में बदले, और हम लोग यहाँ सीखने वाले दशमलव से भिन्न में बदलना, फिर से यहाँ आने के लिए सीखेंगे, तो यहाँ से यहाँ आना, बस उल्टा चलना है, सेम उल्टा, देखिए यहाँ से कैसे चलना है, सेम उल्टा चलना है, यहाँ देखना है, जैसे ये दूसरा का उल्टा बना रहे, 0.875 नहीं है। अब उल्टा चलने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 0.875 और बटा, इसको उड़ाएंगे तो कितना देंगे 1, और यहाँ पर कितना सुनना यहाँ, तो बताना तो हम यहाँ इससे यहाँ आए कि नहीं, देखना है 875/1000, उल्टा नहीं चल रहे हैं, उल्टा चल के यहाँ पहुंचेंगे, और फिर यहाँ अपने मन से क्या किए थे, गुना किए थे ना, तो इस बार क्या करेंगे, काट देंगे, नहीं काटेंगे तो काटना है, तो हम देखे 5 5 25 25 25 125, मतलब 125 गुना किए थे, तो काटना है, 25 से काट दे क्या, 25 आएगा ना काटने के लिए,
काट दे 25 से डायरेक्ट, या 5 से काट के देखा? 5 से काटे हैं, 5 से काटेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, काट के बता देते हैं। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 हो गया, तो 2 शून्य बचा, 2 शून्य लिख देना, उधर काटना है। 5 ही कहीं कितना बचा? 3, 3 पे 7 37, 5 7 35, फिर कितना बचा? 2 पे 5 25, फिर 25 25। अब 25 से काट दे एक ही बार में, 25 25 चौका 100 और फिर 25 8 200, तो 8 बार में हुआ। और फिर यहाँ काटना है, 25 चौका 100 और 75 और 25 दिया 75, मतलब 25 चौका 100 और 25 7 उधर नहीं हो जाएगा 175, तो यहाँ पे आंसर कितना हुआ? 7/8। तो बताना है हम यहीं से तो यहाँ आए थे और फिर यहाँ से वहाँ पहुंचे, तो ये क्या किए हम लोग? उल्टा सीखे। तो बताना ये शांत था या अशांत था? ये शांत था, तो शांत वाला का उल्टा आना बहुत इजी है, मतलब भिन्न में बदलना इजी है। इसको उड़ाओ 1 2 0 2, अपना काम बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा ना। चलो क्या हुआ? गजब का हुआ, नहीं समझ में आया? अब ऐसे कैसे समझा सकते हैं? हमको ऐसे नहीं समझाना है। अब इससे ज्यादा हम एक्सप्लेन कर कैसे समझा सकते हैं? और ये सब पूछा जाएगा, ठीक है, इसे याद रखना है। अब पूरा काला आ गया का उसमें? ठीक है, ठंडा जो है दिमाग खराब करे हुआ है। यहाँ देखना है, अब क्या करना है, अगला देखना है। जैसे कि बताना है 5/3, ये शांत है या अशांत? शांत, अशांत, क्योंकि 3 है नीचे, तो 3 है तो 2 5 के अलावा आ जाता है, तो क्या होता है? अशांत। तो पहले इसे किस रूप में बदलना है मालूम है? दशमलव के रूप में। जानते हैं अशांत है तो हम वो वाला विधि से नहीं बना सकते, भाग ही दे के बना सकते हैं। तो भाग देना है, 3 से क्या करना है? 5 में भाग देना है। बताना 3 एक ही 3, तो बताना कितना आया? 2, दशमलव बैठाए तो 0, 3 6 का 18, फिर आया 2 तो 1 0 फ्री में, 3 6 का 18, फिर आया 2 तो 1 0 फ्री में, 3 6 का 18, तो यहाँ पर तो आते रहेगा ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 1.6 पर रेकरिंग, मतलब 6 6 6 6 क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। तो बताना ये क्या है? भिन्न, और हम किस में बदले हैं? दशमलव, मतलब भिन्न से दशमलव ऊपर वाला बदले, और इस बार क्या करना है? उल्टा जाना है। तो बताना यहाँ जो उल्टा जाएंगे 1.6 पर रेकरिंग रहेगा, ठीक है। और इसको उल्टा चल के देखते हैं, पहले जैसे बनाए वैसे क्या हम पहुंच पाते हैं? नहीं ना, तो देखते हैं कि कैसे बना, बताया था अभी 1.6 पर रेकरिंग। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो क्या करेंगे? 1 देंगे और 1 0 देंगे, नहीं देंगे, और काटना है 2 8 16, 2 5 10, अब नहीं करता है 8/5। तो बताना तो क्या 8/5 था? नहीं था, मतलब कि रेकरिंग वाला का अगर हम गलती से ऐसे बना दे तो मतलब तो गलत तो होना फिक्स ही है, नहीं फिक्स, मतलब कि रेकरिंग वाला जो इस तरीका से बनाने की बात होगी तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं बनाना होगा, तो रेकरिंग वाला को बनाएंगे कैसे, ये ना जरूरी है। तो यहाँ देखना रेकरिंग वाला कैसे बनाया जाता है। इसके लिए 4 स्टेप याद रखना, ठीक है। जैसे 1.6 और ये क्या है? रेकरिंग। इसमें 2 चीज यूनिक दिखता है, एक तो दशमलव और एक तो रेकरिंग। 2 चीज तो क्या है? यूनिक है, दशमलव और रेकरिंग।
तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप में दशमलव और रैकरिंग दोनों को भूल जाना है। ना तो दशमलव को याद रखेंगे ना तो रैकरिंग को याद करना है। मतलब क्या करना है कि दशमलव को और रैकरिंग को क्या करना है, भूल जाना है। पहला काम क्या करना है, भूल जाना है इसको। ये समझ में आया? तो चलो भूल जाते हैं। तो भूल जाएंगे तो कितना लिखेंगे, 16 है ना हो जाएगा। मतलब कि अगर दशमलव रैकरिंग को भूल जाना है, इसमें है ही नहीं तो कितना है, 16 है, बस हो गया। अब उसके बाद किसको याद करना है मालूम है ना, उसे हमें याद रखना है दशमलव को। पहले किसको याद करेंगे, दशमलव। हो जाएगा। तो अब याद कर लेना है दशमलव को। तो दूसरा नंबर पर जैसे दोनों को एक साथ भूल गए और अब याद करेंगे दशमलव को, याद करेंगे दशमलव को। इस बार याद करना है और दशमलव के बायां जो भी बना संख्या रहेगा, ठीक है ना, दशमलव के बायां उसको घटा देंगे। तो दशमलव के बायां कितना है, 1 है ना, तो 1 को घटा देते हैं। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, दशमलव को भूले ना, या अब दशमलव को याद किए, तो अब किसको याद करेंगे, रैकरिंग को याद करेंगे। ठीक है ना। तो अब रैकरिंग को याद करेंगे तो नीचे तीसरा स्टेप में नीचे बटा दे देंगे। और दशमलव नहीं, अब याद रखना है, हम थोड़ा सा गलती बोल दिए। पहले रैकरिंग को याद करना। किसको याद रखेंगे, रैकरिंग। थोड़ा सा गलती हो नहीं जाता है, हो जाता है, रैकरिंग। तो रैकरिंग, तो पहले रैकरिंग को याद करेंगे। फिर से हम यहाँ पढ़ते हैं। तो पहले बताना, पहला स्टेप में क्या किया, दशमलव और रैकरिंग दोनों भूल गए तो कितना हो गया, 16 माइनस रैकरिंग को याद किए, तो रैकरिंग से बायां बना संख्या कितना है, 1 को घटा दिए, हो गया। अब याद करना है दशमलव को। ठीक है, तो दशमलव याद करते हैं। दशमलव को याद करेंगे, लिखेंगे दशमलव के बाद कितना संख्या है जिस पर रैकरिंग है। क्या संख्या है, दशमलव बाद 1, तो 1 9 दे देना है। क्या करना है, 1 9। और अब यहाँ देखना, रैकरिंग फिर दशमलव। अब तीसरा बार में क्या करेंगे, मतलब चौथा बार में क्या करेंगे मालूम है, दोनों को याद करेंगे। मतलब कि दशमलव को भी साथ साथ और रैकरिंग को भी साथ साथ। और देखेंगे दशमलव कहाँ है, यहाँ, रैकरिंग कहाँ है, यहाँ। तो दशमलव और रैकरिंग के बीच में ऐसा कितना संख्या है जिस पर रैकरिंग नहीं दिया हुआ है। मतलब इस प्रकार से है भी 0.532 ऐसे करके। जैसे अभी ये रहा दशमलव, ये रहा रैकरिंग, इसके बीच में क्या संख्या जिस पर रैकरिंग है, 2। लेकिन यहाँ ऐसा एक भी है, कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता तो यहाँ पर 2 होता तो 2 0 दे देते, लेकिन कुछ है ही नहीं, तब तो दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ बताना कितना हो गया, 16 में से 1 गया 15, और 15/9, तो 3 तिहाई 9, 3 5 15, आंसर कितना हो गया, 5/3। बताना यहाँ। देखो बता रहे हैं, कहने का मतलब ये रहा कि ये कैसे आता है। वो सब कौन सा क्लास का था मालूम है ना, 9th का था। और 9th में तो पढ़ के आए हो, तो मतलब सर 9th में पढ़ाए होंगे, और नहीं पढ़े हो तो गलती हुआ है तुमसे। नहीं समझ में आया, नहीं गलती हुआ ना। अगर ये नहीं पढ़े हो तो अब गलती हुआ। तो अब बोलोगे कि सर ये 9 कहाँ से आया, तो उसमें हम अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 महीना हम सिलेबस ही खत्म करना। तो कुल मिला के इसको अब इतना अच्छा, इतना से इजी और कुछ इजी नहीं हो सकता है। ठीक है, ताकि याद रख पाए, हम ऐसे लिख दिए हैं ताकि बारी बारी से ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये आ गया। मतलब कि रैकरिंग वाला गलती से भी अगर वैसे बना देंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये दोनों को क्या करना है, याद रखना है। हो जाएगा। कौन 9, ये 9 कैसे आया, हाँ? अरे बता, हमें 9 से मतलब या इसका भिन्न रूप इससे मतलब है, इससे ना। तो अब कहीं 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कौन, ये 9 ये मन से नहीं आया है। मतलब पूरा प्रोसेस करने के बाद आता है। वो 2 नंबर का 10वां में भी 2 नंबर का पूछता है ना, कि 10वां में पूछा जाता है जैसे 0. इतना का रैकरिंग का क्या भिन्न रूप होगा। ठीक है ना, 2 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन अभी इसको नहीं इसको क्या करना है मालूम है ना, ये 9 कैसे आया वो नहीं समझना है। ठीक, अभी और बनाते हैं प्रैक्टिस। सिर्फ देखो 4 ऑप्शन, इसका भिन्न रूप 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो एक ऑप्शन इसको ढूंढना है, मार देना है, बस हो गया सही। फिर अगला क्वेश्चन ध्यान देना है ना। मतलब ऐसे करके बोलेगा इसका भिन्न रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ई कहीं 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 डाला रहेगा, तो इसको खोज के मार देना।
अरे एग्जाम पास होने से मतलब है, ठीक है। ये समझना है, इसके ये समझना है तो फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव ये समझना है तो 9th तक का किताब उलट के फिर से पढ़ लेना है ना, बस नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अभी एग्जाम पास करने के बाद हो गया ना, तो इसे समझ, ये तो समझ में आ गया। चलो इसे फोटो ले लेते। अरे पूरा इस बार खराब हो जाएगा पूरा वीडियो। क्या हुआ? पूरा एक दो और समझा देगा ऐसे वाला, एक दो और देखते हैं, ठीक है। चलो पहले यहाँ और देख लेते हैं, देखना तो यहाँ जैसे एक में रहा क्वेश्चन, जैसे 5 3 53 है, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं 6, है ना। बताना पहले ये शांत है या अशांत। 6 है मतलब 2 गुना 3 आया, तो 3 बढ़ गया ना, और 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 5 3 8, घटा देंगे 6, 2 शेषफल बचेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये क्या है, शांत या अशांत? अशांत। अब इसे भाग देना है, 53 में 6 से भाग देना है। बताओ, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 6 8 48, कितना आया? 5, दशमलव दिए तो 0, 6 8 48, फिर कितना आया? 2, और फिर 1 0 फ्री में नहीं होगा, और 6 3 का 18, फिर कितना आया? 2, 1 0 फ्री में, 6 3 का 18, फिर क्या हुआ? 2, और फिर 1 0 फ्री में, 6 3 का 18, मतलब इसका आंसर कितना होता है? 8.8 और 3 पर रेखरी। तो बताना ये कौन सा रूप रहा है? ये है भिन्न, और ये क्या आ गया? दशमलव। अब इससे हमको यहाँ पहुंचना है ना, तो अब यहाँ देखना है कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने वाले 8.83 पर क्या था? रेखरी। चलो अब पहला स्टेप याद करना, पहले किसको भूलेंगे? दोनों को। दोनों को भूलेंगे तो कितना होगा? 883 हो गया। अब किसको याद करना है? रेकरिंग। तो रेकरिंग से बायां कितना संख्या है? एक। कौन सा संख्या है रेकरिंग से बायां? तो बोलना है सर 88। 88 न है, दो संख्या है, दो मान नहीं लिखना है। रेकरिंग से बायां जो भी संख्या मतलब कितना है? 88। 88 लिख दिए। अब बटा करना है, हो गया। अब फिर देखना है, फिर किसको याद करना है? तो दशमलव के बाद कितना संख्या है जिस पर रेकरिंग है? एक। तो एक 9 दे देना है, जितना रहेगा उतना क्या करना? 9 दे, 9 क्या करना, याद रख लेना, 9 ही देना है, ठीक है। उसके बाद नहीं समझना है अभी, ठीक है, अभी समझ आने। दशमलव के बाद कितना संख्या पर रेखनी है? एक ही ना है, एक 9 दी है, कोई दिक्कत है? बस हो गया। तीसरा स्टेप करना है, दोनों याद, दशमलव रेखरिंग दोनों को याद करना है। इस बार देखेंगे दशमलव और रेखरिंग के बीच में कौन सा कितना संख्या जिस पर रेखरिंग नहीं है। तो बोलोगे एक संख्या, मतलब एगो 0 दे देना। हो गया। 9 और 0 में कंफ्यूजन नहीं करना है, पहले 9 देखना उसके बाद 0, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। बताना 13 में से 8 गया 5, और ये बचा 7, हो गया। फिर वैसा ही, ठीक है। मतलब उस समय कैसे हुआ था? ये लाइट की वजह से नहीं हुआ था। अब देखो ना, हो गया का? कैसा है? ठीक है। तो उस समय कुछ हुआ होगा, यहाँ देखना। तो 13 में से 8 गया 5, और ये कितना है? ये 8 है, तो पैसा देंगे 7, तो 7 में 7 नहीं घटेगा, पैसा देंगे 17, 17 में से 8 गया कितना होगा? 9, ठीक है। और ये कितना बचा? 7, अब बटा कितना है? 90।
नहीं नहीं, आप काटना है तो यहाँ पे देख रहे हैं, काटेंगे बताना 5 दोनों के लास्ट में है ना, मतलब ये 5 है, ये लास्ट में 0, 5 से कटेगा, काटना है। 18 पंचे 90, 5 से ऊपर काटना है। 5 इकाही 5, कितना आया 2, 2 पे 9 29, 5 25, फिर कितना आया 4 आया ना, तो 4 पे 5 45, 5 नमा 45 हो गया। अब देखना है 8 एक कितना होता है 9, और यहाँ 9 मतलब 3 से कट जाता है। और यहाँ देखना 1 और 5 6, 6 पूरा गायब और 9 भी पूरा गायब, मतलब ऊपर भी 3 से कटता है तो काटना है। 3 6 का 18, 3 5 15 और 3 तिहाई 9, क्या लग रहा है 53/6 आ गया ना। तो समझ में आया रेकरिंग अलग कैसे होना, कहाँ पर ये, तो किससे भाग देंगे 5 से दिए, तो 5 इकाही 5, इसमें से 5 घटा देने कितना बचेगा 2, 2 पे 9 29, ठीक है, फिर कितना होता है 29, तो 5 25, तो 29 में से 25 घटा देना है, 25 25 कितना हुआ यहाँ 4 हुआ, और 4 पे 5 45, और 5 9 45, ऐसा समझ में। अब फिर यहाँ पे फिर काट देंगे 3 से, 3 6 का 18, और यहाँ पे कितना है 3 5 15 और 9 है तो 3 तिहाई 9, तो 53/6 हो गया ना। तो बताना ये रेकरिंग वाला का आ गया लिखने, दशमलव वाला का आराम से, जब रेकरिंग ना हो तब भी लिखा जाएगा और रेकरिंग हो तब भी लिखा जाएगा, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताना अगर कोई बंदा इसको भूल जाएगा, अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्या ये वाला बन पाएगा, नहीं बनेगा। मतलब कि ये बहुत मेन है, किसको किसको कैसे कैसे याद रखना है, दोनों भूलना है, रेकरिंग को याद करना है, दशमलव को याद करना है, दशमलव रेकरिंग दोनों को याद करना है। तो इसको करके 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, देखना है अपने उस क्वेश्चन में, देखना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो उसको खोजना है, देखना है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक रहेगा उसमें देखना है। हो गया, चलो तो ये टॉपिक क्या होता है खत्म होता है। तो अब कल की क्या चीज पढ़ेंगे मालूम है, तो इसके क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, कल एलसीएम एचसीएफ देखेंगे, और हम किसी समय क्वेश्चन बनाकर पूरा वाला डाल देंगे, जितना इस चैप्टर से जितना होगा ना, जैसे जैसे पूछा हुआ है तो सब क्वेश्चन को सॉल्व करके डाल देंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ।